लॉ स्कूल सीजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केशवानंद भारती जी के बारे में। केरल के मशहूर संत केशवानंद भारती का रविवार सुबह निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट में केरल भूमि सुधार कानून को दी थी उन्होंने चुनौती। केशवानंद बनाम केरल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था अपना एक ऐतिहासिक फैसला, जिसमें भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच जो 13 जजों की थी ने दिया था संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। केशवानंद भारती केरल के शंकराचार्य थे। भारती को अक्सर संविधान का संरक्षक कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी याचिका पर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि उसे संविधान के किसी भी संशोधन की समीक्षा का अधिकार है। भारतीय न्याय इतिहास में इस फैसले को सबसे अहम करार दिया जाता है। सरकारों के मनमाने रुख के खिलाफ अदालत गए केशवानंद भारती अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने इडिनार मठ में रविवार तड़के देह त्याग दिया। हम देखते हैं क्या था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। चीफ जस्टिस एम सिकरी और जस्टिस HR खन्ना के साथ अन्य जजों की बेंच जो थी कुल 13 जजों की बेंच, जिसे कहा जाता है आपका संवैधानिक पीठ। यह मामला आपका 68 दिनों तक चला था। इसमें 68 दिनों तक बहस हुई थी, जिसका ऐतिहासिक फैसला 24 अप्रैल 1973 को आया था और यह फैसला 703 पृष्ठों पर दिया गया था। और इस फैसले के कारण संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत अस्तित्व में आया। देश की शीर्ष अदालत ने पाया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में कई संवैधानिक प्रश्न जुड़े हैं। उनमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या देश की संसद के पास संविधान संशोधन के जरिए मौलिक अधिकार सहित किसी भी अन्य हिस्से में असीमित संशोधन का अधिकार है। इसलिए तय किया गया कि पूर्व के गोलकनाथ मामले में बनी 11 जजों की संविधान पीठ से भी बड़ी पीठ बनाई जाए। और इसके बाद 1972 के अंत में इस मामले की लगातार सुनवाई हुई, जो 68 दिनों तक चली। अंततः 703 पृष्ठों के अपने लंबे फैसले में केवल एक वोट के अंतर से शीर्ष अदालत ने स्वामी केशवानंद भारती के विरोध में फैसला दिया था। इस फैसले के कारण संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत को अपनाया गया। इस मामले के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल ही सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है सिद्धांतों में बदलाव के बारे में। इसके जो जस्टिस खन्ना थे, उन्होंने अपने फैसले में मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर वाक्यांश का प्रयोग किया और कहा कि न्यायपालिका के पास उन संवैधानिक संशोधनों और कानून को अमान्य करार देने की शक्ति है जो इस सिद्धांत से मेल नहीं खाते। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में मूल ढांचे की एक आउटलाइन भी पेश की थी। अदालत ने कहा था कि सेकुलरिज्म और लोकतंत्र इसका हिस्सा है। पीठ ने आगे आने वाली पीठों के लिए इस मुद्दों को खुला रखा है कि वे चाहे तो इस सिद्धांत में कुछ बातों को शामिल कर सकती है। और इसी मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी शामिल की गई है। भारती का केस तब के जाने माने वकील नानी पालकीवाला ने लड़ा था और 13 जजों की बेंचों ने 11 अलग अलग फैसले दिए थे, जिसमें से कुछ पर वे सहमत थे और कुछ पर वह असहमत थे। मगर मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आगे चलकर कई अहम फैसलों की बुनियादी बना। कई संवैधानिक संशोधनों अदालत में नहीं टिके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी व्यवस्था की कि न्यायपालिका की स्वतंत्रताएं संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, इसलिए इनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। पूजनीय स्वामी केशवानंद भारती, आपका जीवन हमें प्रेरणा देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।